हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक टेक वीडियो है जहां मैं कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन बताने जा रहा हूं ब्लू स्टार कंपनी के लेटेस्ट मॉडल 1 टन पोर्टेबल एसी का। और इस एयर कंडीशनर का मॉडल है PC12DV और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो नहीं है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस वीडियो में इस एयर कंडीशनर की कंप्लीट डिटेल बताऊं और आपको ये मदद करे इसे परचेज़ करने से पहले इसकी फुल इन्फॉर्मेशन को जानने में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं एक नई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आपकी रूम की साइज़ 150 स्क्वायर फीट से कम है तभी आप इस एयर कंडीशनर को परचेज़ करें और ये आपके लिए एफिशिएंट होगी। तो आइए सबसे पहले इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पोर्टेबल टाइप एयर कंडीशनर है एंड इसका मॉडल है PC12DV और वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर दिस एयर कंडीशनर इज 230 वोल्ट्स एंड कूलिंग पावर इनपुट इज़ 1404 वाट एंड कूलिंग कैपेसिटी इज़ 3590 वाट्स और इसका नेट वेट है 32.8 kg का। और इसकी डायमेंशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस एयर कंडीशनर की MRP है 35,000 रुपीज़ और इसकी रिटेल प्राइस वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन रिटेलर्स स्कीम। तो फ्रेंड्स, इसकी टेक्निकल डिटेल्स जानने के बाद आइए अब इस एयर कंडीशनर को क्लोजली देख लेते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू और आइए अब इसके बाद देख लेते हैं कि हमें इस बॉक्स को ओपन करने के बाद क्या क्या यूनिट्स मिलती है। तो देख सकते हैं कि ये है सारी यूनिट्स जो हमें अनबॉक्सिंग के बाद मिली है। और सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये है विंडो स्लाइडर किट और इसे इंस्टॉल किया जाता है विंडो पे जिसे आप कनेक्ट करते हैं इसके एग्जॉस्ट हॉज को। एयर आउटलेट से जो एग्जॉस्ट हॉज निकलती है वो इसमें जाके फिक्स हो जाती है और जब हम एसी यूज़ नहीं करते हैं तो एग्जॉस्ट हॉज को निकाल कर स्लाइडर के थ्रू इसे बंद किया जा सकता है ताकि बाहर की गंदगी अंदर ना आए। उसके बाद हमें मिलती है मल्टीपल एडाप्टर्स जो यूज़ होती है हॉज पाइप में और विंडो स्लाइडर में। ये सारी यूज़ होगी आपके एयर आउट वाले हॉज पाइप में एंड विंडो स्लाइडर में। और ये है इसका रिमोट कंट्रोल और ये है इसकी ड्रेनेज पाइप एंड ये है कॉर्ड वाइंडर जो आप फिक्स कर सकते हैं इस एसी के पीछे। और ये कुछ टेप्स हैं और स्क्रू एंड एक्सटेंडर है और एक और एडाप्टर हमें मिलता है और ये है कुछ टेप्स एंड फोम। और ये है इसका एग्जॉस्ट हॉज जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये है इस एयर कंडीशनर का टॉप साइड और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लोअर ब्लेड है जो ऑटोमेटिकली क्लोज और ओपन होती है जब इस एयर कंडीशनर को स्टार्ट किया जाता है। डोंट ट्राई इट मैनुअली, इसे कभी भी आप मैनुअली बंद ना करें या इसे बंद करने की कोशिश न करें। ये है कंट्रोल पैनल, इसके बारे में मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल में बताऊँगा। और ये है इस एयर कंडीशनर की साइड व्यू और यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्डिंग हैंडल दिया गया है इजी ग्रिप के लिए और बॉटम में ट्रॉली लगा है जिसे आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। और ये इसकी दूसरी साइड और यहाँ पे भी हैंडल दिया गया है इजी ग्रिप के लिए और उसके नीचे एक स्टिकर लगा है जिसकी डिटेल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और ये है इस एसी की बैक साइड, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी दिख रही है। आइए अब इस एयर कंडीशनर के सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्रिल लगा है और इस ग्रिल के पीछे दिया गया है इसका एयर फिल्टर। इस एयर कंडीशनर में लगे हैं 2 फिल्टर, तो ये है अपर एयर फिल्टर जिसे पुल करके कुछ इस तरह से निकाला जा सकता है। और इस ग्रिल के पीछे लगा है एयर फिल्टर जो हम क्लीन कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत लगे। जब भी ये गंदी हो जाए तो आप इसे कुछ इस तरह से लॉक से निकाल कर और फिर क्लीन कर फिक्स कर सकते हैं। इसे क्लीन करना बहुत इजी है और लॉक करना भी इजी है। आपको देखकर आइडिया लग रहा होगा इसे कैसे लॉक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटी सी फ़िल्टर देख सकते हैं और उसके पीछे लगा है कूलिंग कॉइल। जो आपको येलो कलर का जो कॉइल दिख रहा है वो है कूलिंग कॉइल। और ये है इस एसी का सेंसर। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ग्रिल को लॉक कैसे करना है। यहाँ पे आपको मिलता है बॉटम में 2 लॉक और उस लॉक को हमें फिक्स करना होता है पहले। ये देख सकते हैं ये है 2 लॉक
और इसे हमें फिक्स करना है और उसके बाद पुश करके ग्रिल को लॉक किया जा सकता है। और उसके बाद हमें दिखता है ये ड्रेन आउटलेट, और ये ड्रेन आउटलेट में एक लॉक लगी होती है। जब आप इस एयर कंडीशनर को यूज़ करें तो इस लॉक को हटा दें और ड्रेनेज पाइप को इसमें फिक्स कर दें। और ड्रेनेज पॉइंट के बगल में लगा है एयर आउटलेट, जिससे गर्म हवा इस एयर कंडीशनर से बाहर निकलती है। और हमेशा इस बात का ध्यान जरूर रखें, जो एग्जॉस्ट है आप इससे कनेक्ट कीजिएगा उसे प्रॉपरली। आप विंडो के बाहर इसकी आउटलेट को जो सेकेंड इंड है उसे अच्छी तरह से इंस्टॉल कीजिएगा, अदरवाइज़ गर्म हवा और ठंडी हवा एक ही कमरे में आने के कारण आपको कूलिंग इफेक्ट नहीं मिल पाएगी। और बॉटम राइट में हमें एक ग्रिल दिख रही है और इसमें लगा है लोअर एयर फिल्टर। इसे भी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन करके क्लीन किया जा सकता है। और यहाँ पे बॉटम में आप एक सॉकेट देख रहे हैं जिसमें कॉर्ड वाइंडर को फिक्स किया जा सकता है। मैं बताता हूँ कि कैसे उसे फिक्स करना है। और फिक्स करने के बाद आप कॉर्ड को अच्छी तरह से वाइंड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये वाइंड हो जाती है। बॉटम में भी ड्रेनेज के लिए एक आउटलेट दिया गया है जिसे बॉटम ट्रे ड्रेन आउटलेट बोला जाता है, और इसे कुछ इस तरह से ओपन किया जा सकता है। इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं इसके पीछे एक लॉक लगा होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी कंप्लीट बैक साइड जिसके बारे में आपको मैंने डिटेल में बताया। फ्रेंड्स, ये है इस एयर कंडीशनर का यूज़र मैनुअल एंड वारंटी पेपर। इसमें दी गई हर वो डिटेल्स जो रिक्वायर है इस एयर कंडीशनर को यूज़ करने से पहले। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस यूज़र मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपको हेल्प करेगी इस एयर कंडीशनर की सारी पार्ट्स को समझने में, इसे कैसे ऑपरेट करना है और इसे कैसे मेंटेन रखना है। सो ऑल द डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन दिस यूज़र मैनुअल। और यहाँ पे बताई गई है सारी पार्ट्स के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के बारे में बताया गया है। कंट्रोल पैनल कैसा दिखता है वो यहाँ पे बताया गया है। कैसे ऑपरेट करना है वो सारी डिटेल दी गई है। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि स्विंग ऑटोमेटिकली करता है, और कुछ अदर डिटेल्स दी गई है। और ये रिमोट कंट्रोल के बारे में बताया गया है। रिमोट कंट्रोल की सारी फीचर्स के बारे में बताया गया है। कैसे इंस्टॉलेशन करवाना है वो बताया गया है। केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। और ट्रबल शूटिंग चार्ट है, और इसे आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स भी बताई गई है। और यहाँ पे दी गई है वारंटी इन्फॉर्मेशन, और इस पे मिलती है हमें 1 ईयर की वारंटी प्लस 4 इयर्स वारंटी और कंप्रेसर, और कुछ अदर डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। और ये है वारंटी पेपर। मेक श्योर कि जिस भी रिटेल आउटलेट से आप इसे परचेज़ करें कंप्लीट डिटेल्स यहाँ फिल करवा लिए। आपको हेल्प करेगी इस एयर कंडीशनर की वारंटी को स्मूथली कवर करने में। और ये है इस एसी का ड्रेनेज पाइप, और मैं बताता हूँ इसे कैसे फिक्स किया जाता है। कुछ इस तरह से आप पुश करके इसे ड्रेनेज पॉइंट पे फिक्स कर दें। और ये है एग्जॉस्ट हॉज, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये 6 फीट के आसपास एक्सटेंड हो रहा है, और इसकी एक एंड एयर आउटलेट में लगेगी और दूसरी एंड आपकी विंडो स्लाइडर में फिक्स होगी। अप्रॉक्स 6+ फीट है ये एग्जॉस्ट हॉज। और ये इसका एडाप्टर, और मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे फिक्स करना है इस एयर कंडीशनर में। कुछ इस तरह से आप इसे फिक्स कर सकते हैं, और ऊपर से हमें पुश करना पड़ता है इसके लॉक को, और ये फिक्स हो जाता है। देखिए कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है। और इस एग्जॉस्ट हॉज को कुछ इस तरह से हमें पुश करके इसके एडाप्टर में फिक्स करना है। सारी लॉक को अच्छी तरह से पुश करके फिक्स कर दें, और फिक्स होने के बाद ये एग्जॉस्ट हॉज एयर कंडीशनर में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा और कुछ इस तरह का दिखेगा। और विंडो स्लाइडर को आप विंडो पे माउंट करवा सकते हैं, और जो ये एडाप्टर है उसे कुछ इस तरह से हमें फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 लॉक दी गई है, और 4 लॉक को पुश करके इसे फिक्स किया जा सकता है, और ये फिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसकी सारी डिटेल्स जानने के बाद अब टाइम है इसके डेमोस्ट्रेशन का। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। जब भी आप इस एयर कंडीशनर को यूज़ करें उस कमरे में मेक श्योर कि आप इसके एयर आउटलेट को, जो ये एयर आउटलेट है, इसे आप अपनी विंडो से बाहर निकाल दें। और वो जो आपको मैंने दिखाया था कि विंडो स्लाइडर, उसमें आप इसे फिक्स कर दें।
अगर आप इस एयर आउटलेट को बाहर नहीं निकालेंगे तो कोल्ड एयर एंड जो हॉट एयर है दोनों एक ही कमरे में रहेगी और आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। इसे आप आसानी से फिक्स कर सकते हैं और अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो इसकी इंस्टॉलेशन फ्री है। आप डेमोस्ट्रेशन के लिए कॉल रजिस्टर कर लें, कंपनी के इंजीनियर आपके घर पे आके कंप्लीट डिटेल्स बता देंगे कि इसे कैसे यूज़ करना है, इसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे विंडो स्लाइडर को माउंट करना है। फ्रेंड्स, मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है और जब भी आप इसके प्लग को पावर से कनेक्ट करें, मेक श्योर कि आप हाई एम्पियर्स की पावर सॉकेट ही यूज़ करें और उसे कनेक्ट करने के बाद ही ये ऑटो डिटेक्ट करेगा और एलईडी इसकी ब्लिंक करेगी और उसके बाद पावर बटन से इसे ऑन किया जा सकता है कुछ इस तरह से। उसके बाद जो फ्रंट वाली जो लॉवर्स है वो ओपन हो जाती है। कभी भी इस लॉवर्स को आप मैनुअली बंद ना करें। इसमें मल्टीपल मोड्स दिए गए हैं। मैं पहले आपको इस कंट्रोल पैनल से बताऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करना है। स्विंग को ऑफ और ऑन करने के लिए आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए ये स्विंग जो है वो बंद हो गया, लॉवर्स ऑटोमेटिकली बंद हो चुकी है। और इस लॉवर्स को फिर से बंद करने के लिए आप इस स्विंग को ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये कूल एयर थ्रो कर रही है, इट मीन्स इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है। मैं स्विंग को ऑफ कर रहा हूँ और जो सेकेंड टच बटन है वो टाइमर के लिए, और टाइमर को ऑन एंड ऑफ आप इस बटन से कर सकते हैं। अभी ये ऑफ है और उसके बाद जब आप ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे ऑन, बट आपको यूज़ करना है ये प्लस और माइनस बटन इसके टाइमर को सेट करने के लिए। मैनुअल में फुल डिटेल्स दी गई है। अभी मैं इसे ऑफ़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मोड बटन है उसके ऊपर 4 एलईडी है। आप अगर इसे प्रेस करेंगे तो ये दिखाएगा कि कौन से मोड को सिलेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पहली वाली जो मोड है वो है ऑटो मोड, एंड उसके बाद जो आप मोड देख सकते हैं ये है फ़ैन मोड। ये फ़ैन मोड है। आप देख सकते हैं कंप्रेसर ऑफ हो चुका है और सिर्फ इस एसी का फ़ैन अभी चल रहा है, आपको आवाज़ से पता चल गया होगा। और उसके बाद है ड्राई, सो ये है ड्राई मोड। ये अभी ड्राई मोड है। ह्यूमिडिटी अगर आप एक रूम में है तो आप इस ड्राई मोड को यूज़ करें। और उसके बाद है कूल मोड। अभी ये कूल मोड है। कूल मोड सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं विद दिस कंट्रोल। कुछ इस तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। ये है इसका ऑटो मोड। और ये बटन जो है वो है फ़ैन की स्पीड को सेट करने के लिए। और अगर आप इस एयर कंडीशनर के सिर्फ फ़ैन को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले हमें फ़ैन मोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस फ़ैन वाले बटन से इसके स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसका कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है ऑटो मोड में। सो 3 मिनट्स का ड्यूरेशन लगता है कंप्रेसर को स्टार्ट होने में। और ये है स्लीप बटन जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डिज़ायर टेम्परेचर को सेट करने के लिए। और इसके बारे में ज़्यादातर डिटेल्स मैनुअल में दी गई है। और ये फ़ैन और ड्राई मोड में वर्क नहीं करता है। ये है इसका पावर बटन। कूलिंग स्टार्ट हो गई है इस कमरे की। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके कमरे का साइज़, आपकी रूम साइज़ 100 से 150 स्क्वायर फीट है, आप इस एयर कंडीशनर को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है इस एसी का रिमोट और यहाँ पे दी गई है मल्टीपल बटन्स क्विक ऑपरेशन के लिए। यहाँ से आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 17 डिग्री तक आप इसे कम कर सकते हैं, उससे कम नहीं होगा। 30 डिग्री अप एंड 17 डिग्री इज़ मिनिमम। और उसके बाद आप यहाँ से बाकी सब ऑपरेशंस जो टच बटन्स में दी गई है उसे कर सकते हैं। टाइमर ऑन एंड टाइमर ऑफ यहाँ पे दे सकते हैं, 2 बटन टाइमर ऑन ऑफ के लिए है। उसके बाद एलईडी डिस्प्ले अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं एलईडी ऑफ हो चुका है और इसे ऑन करने के लिए फिर आप इस बटन को दबा सकते हैं
एंड स्विंग के लिए ये बटन है और मैं बताता हूँ कि कैसे स्विंग करना है। अब देखिए ये स्विंग मोड स्टार्ट हो गया है और जो एसी का लॉवर है वो मूव हो रहा है। एक छोटे साइज़ के कमरे के लिए एक ये बेहतरीन ऑप्शन है। और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं 100 स्क्वायर फीट कमरे के लिए या तो ये डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स हो या क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं। अगर मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। तो फ्रेंड्स ये थी इस एयर कंडीशनर की कंप्लीट डिटेल्स एंड डेमोस्ट्रेशन और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी मिली होगी एक नए प्रोडक्ट के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।